राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बड़े ही अच्छे होंगे और मैं बताता हूँ मैं ही बड़ा अच्छा हूँ। ठीक है, तो सर अभी तक हमारे जनरल एंट्री चल रहा है। जनरल एंट्री की आज हमारी शायद 6th क्लास है। ठीक है, जनरल एंट्री में हमने अभी तक बहुत कुछ कर लिया है और काफ़ी कुछ बाकी भी है। ठीक है, तो हमने कल किया था, कल हम कर रहे थे, हमने किया था सर ट्रिपल सी में हमने सबसे पहले कॉन्ट्रा कंप्लीट किया था। कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है सर? कॉन्ट्रा का मतलब होता है कैश की पोजीशन को चेंज करना। बैंक से कैश हमारे पास है, बैंक में जमा कराना। सर बैंक से कैश निकलवाना, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में ट्रांसफर करना। मतलब सर वो आपके तो बैंक है, आप कहीं भी कैसे भी आप अपने पैसे को घुमा सकते हो। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने किया था कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है? एक साथ दो से ज्यादा अकाउंट्स को अफेक्ट करना। लाइक मैंने वेज पे कर दिया, सैलरी पे कर दी और कमीशन पे कर दी। तो सर वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट, किससे पे किया? कैसे? तो कैश अकाउंट, सिंपल। ठीक है सर, आपको पैसा रिसीव हुआ, इनकम हुई आपको कमीशन से और ब्रोकरेज से, तो मैंने कहा कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, ये हो जाती है। ओके सर, उसके बाद हमने सीखा था कैपिटल और ड्राइंग के मामले में, ड्राइंग के बारे में। ठीक है, तो ये क्या मामला होता है? ये ड्राइंग का और कैपिटल का क्या मामला होता है सर? ठीक है, बताते हैं। देखो मैंने बताया था कल आपको कि एक बिजनेस होता है, एक बिजनेसमैन होता है। पता है? क्लियर कट। एक बिजनेस होता है, एक बिजनेसमैन होता है। सर बोथ आर सेपरेट? या बोथ आर सेपरेट। बिजनेस हमारा एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मैं अपने अलग से, मतलब बिजनेस के ऊपर शो किया भी जा सकता है और बिजनेस भी किसी पे शो कर सकता है। सिंपल सी बात है जी सर। तो मैंने बताया कि अगर बिजनेसमैन, मैंने कहा मैं, ठीक है, मेरी बिस्ला लिमिटेड है, ठीक है, या फिर बिस्ला गारमेंट्स है, जो भी है मेरी, तो मैं उसमें अगर पैसे लगाता हूँ, अगर मैं पैसे लगाता हूँ या कोई एसेट लगाता हूँ, हालांकि पैसे भी तो एसेट ही होते हैं ना, कैश भी। ठीक है सर, मैं जो भी अपने बिजनेस में लगाता हूँ फाइनेंशियल आइटम, वो मेरी क्या होती है? एसेट होती है। बिजनेस की क्या होती है? एसेट होती है। और बिजनेस के लिए जो मैंने वो लगाया उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ बेटा। मैंने कहा मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगा दिया है, मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगा दिया है, कैश लगा दिया है, या बैंक अकाउंट खुलवा दिया है, कल भी बताया था मैंने, या फिर गाड़ी दे दी है, बाइक दे दी है, फर्नीचर दे दिया है, एसी दे दी है। तो बिजनेस के लिए वो क्या होगा? कैपिटल। क्या होगा बेटा? कैपिटल। क्या होगा? कैपिटल। ठीक है सर। और बिजनेस मुझे कुछ दे रहा है, लाइक मेरी गारमेंट्स की शॉप है, तो मेरे को अगर कपड़े चाहिए तो मैं बिजनेस से ही निकालूंगा, मेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं बिजनेस से ही पैसे निकालूंगा। ठीक है, तो सर बिजनेस अगर आपको कुछ दे रहा है वो होती है ड्रॉइंग, और अगर आप बिजनेस को कुछ दे रहे हो वो होती है कैपिटल। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जी सर, हमें शब्द समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलो देरी न करते हुए आते हैं अपने कंसेप्ट के ऊपर। ये देखिए बेटा, कल हमने ये किया था, कल हमने यही किया था। जी सर, यही किया था हमने। क्या किया था सर? एक बिजनेस होता है, एक बिजनेसमैन होता है, एक बिजनेस होता है, एक बिजनेसमैन होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, अकाउंट किसके बनते हैं बेटा? अकाउंट हमेशा बिजनेस के बनते हैं। किसके बनते हैं? अकाउंट हमेशा बिजनेस के बनते हैं, ये ध्यान रखना। हमें बिजनेस के बिहाफ पे सोचना कि बिजनेस ही परचेज सेल करता है ना। जी सर। उसके बाद हमने सीखा कि अगर बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ इंट्रोड्यूस करता है, लगाता है, उसको कैपिटल बोलते हैं, और बिजनेसमैन को कुछ भी देता है उसको कैपिटल बोलते हैं। जी सर। चलो सर, इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चन करवाइए। और इंटरेस्ट का भी पॉइंट करवाया था मैंने आप लोगों को कि बिजनेस हमारी कैपिटल पर हमें ब्याज देगा, क्योंकि हम दोनों अलग अलग। जी सर, तो बिजनेस हमारी कैपिटल पे हमें ब्याज देगा, तो बिजनेस के लिए वो आउटफ्लो है, एक खर्चा है, बिजनेस के पास से इंटरेस्ट जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। और दूसरी तरफ बिजनेस क्या कहता है? मैंने आपको ड्राइंग दी है तो मुझे भी इस पे इंटरेस्ट दीजिए। अगर बिजनेस, ड्राइंग का मतलब है मैंने बिजनेस से कुछ ले रखा है और मैं उस पर ब्याज दे रहा हूँ। जब मैं ड्राइंग पे ब्याज देता हूँ तो बिजनेस के लिए वो इनकम होती है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा बिजनेस के लिए इनकम होती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। मैंने समझा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी क्वेश्चन करेंगे, लगे रहो। ठीक है, ये लो मैंने लिखा जो भी केस चल रहा था आप लोगों का। क्या, कौन सा केस चल रहा है? कौन सा केस चल रहा है? देखो आंसर देख लो, मिल जाए तो आपको। केस नंबर 14, केस नंबर 14, केस नंबर 15, केस नंबर 15, 16, बस 16 ही था। 16 के बाद केस नंबर 17, केस नंबर 17 लिखिए, साथ साथ लिखिए। जी सर, लिखते हैं, लिखो। रविंद्र बिस्ला started a business
स्टार्टेड अ बिजनेस वर्थ रुपीज 10 लाख। मैंने 10 लाख रुपए लगाए और एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सर क्या दिक्कत वाली बात नहीं है, बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हो, कैपिटल की एंट्री हम कर देंगे, ठीक है। आगे लिखो बेटा, ठीक है बेटा। स्टार्टेड को कमेंस भी कहते हैं, कमेंसमेंट, ठीक है। अगर ये वर्ड भी दे रखा हो तो भी सेम ही होता है, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये कहीं भी आपको लिख सकता है रविंद्र बिस्ला कमेंस अ बिजनेस, ठीक है। ऐसे बोल दिया रविंद्र बिस्ला कमेंस अ बिजनेस, उसने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ओके आप लोग कीजिए। और उसके बाद है उसके बाद है लिखिए, रविंद्र बिस्ला स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर बिजनेस, ठीक है। आगे रखा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे। कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है बेटा मालिक, बिजनेसमैन, सिंपल सी बात है, क्या बिजनेसमैन, ठीक है। प्रोप्राइटर कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर रुपीज 10,000, ठीक है। अभी आप ये दो ही एंट्री कीजिए, लो बेटा आराम से करो, दोनों एंट्री करो और अच्छे से करो, और दोनों की दोनों ठीक होनी चाहिए। आराम से सोच समझ के करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। जब तक हम बैठ जाते हैं आप तब तक ये क्वेश्चन कीजिए। होपिंग सो हो गया होगा, हाँ जी सर हो गया। हो गया, हाँ जी सर हो गया। आप भी करवा दीजिए, ओके हम करवा देते हैं, कैलकुलेटर रखते हैं, कैलकुलेटर होना चाहिए। आप लोगों को अलाउड होता है ना कैलकुलेटर एग्जाम में, वैसे कैलकुलेटर अलाउड होता है कॉमर्स स्टूडेंट्स को, ठीक है। एक बार अपने टीचर से कंफर्म कर लेना, फिर मैं ये कहना टीचर से कंफर्म कर लेना, अलाउड होता है। वैसे मुझे नहीं पता था कि 11th क्लास में कैलकुलेटर अलाउड होता है। मैं 11th में तो मेरे ख्याल से ले जाने भी नहीं देते क्लास में, अब ले जाने देते हो तो पता नहीं। जब मैं 12th क्लास में था तो मेरा बोर्ड का एग्जाम था, तब भी हम नहीं लेके गए थे, कोई भी बच्चा नहीं लेके गया। हालांकि विदाउट कैलकुलेटर भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, सफिशिएंट टाइम होता है एग्जाम में, ठीक है। हम लोग नहीं लेके गए थे, लेकिन हमें पता बाद में चला था कि ये कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है। तो हम तो लेके नहीं गए थे, आप लोग अपने टीचर से पता कर लें, क्या पता ले जाने देते हो एग्जाम में, ठीक है। कई को पता नहीं होता, लेकिन आफ्टर 12th आप कोई भी कॉमर्स का एग्जाम दे रहे हो, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है। तो बेटा पहले की क्या एंट्री की होगी, सॉल्यूशन आराम से करते हैं। कहता है रविंद्र बिस्ला ने, मतलब दैट इज ओनर है, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसने 10 लाख रुपए लगाए बिजनेस में। तो बेटा ये ध्यान दो, हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है, बिजनेसमैन की या बिजनेस की? सर बिजनेस की। बेटा बिजनेस के पास क्या आया? सर बिजनेस के पास आया कैश। बिजनेस के पास क्या आया? कैश। हाँ सर, क्योंकि कैश लगाया ना, वर्थ रुपीज, तो वर्थ रुपीज कुछ नहीं कर रखा तो कैश ही लगाया होगा। जी सर, बिजनेस के पास क्या आया? कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। और जब बिजनेसमैन पैसा बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलते हैं? सर कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। हा, ये लो, क्या कोई बड़ी एंट्री थी? नहीं सर। सर बिजनेस के पास कैश आ गया, देखो मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने 10 लाख रुपए लेके आया और कहा लो बिजनेस, तो बिजनेस कहता है लाओ। बिजनेस के पास तो कैश आया, लेकिन बिजनेस क्या गया? ये कैपिटल है किसकी? बिजनेसमैन की, ठीक है। ओके, तो कैपिटल को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। सर कैपिटल को आपने क्रेडिट क्यों किया? कैपिटल को आपने क्रेडिट क्यों किया? मेरे को 5 मिनट दे दीजिए, मैं बता दूंगा।
मेरे को 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैपिटल को मैंने क्रेडिट क्यों किया है। अभी एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है? 5 मिनट दीजिए, गारंटीड है बेटा, आप लोगों को ना समझ में आ जाए तो। सर ठीक है, ओके सर, पक्का 5 मिनट हम आपको देते हैं, ठीक है? रुक जाइए फिर। अब दूसरी एंट्री क्या कहती है बेटा? कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोप्राइटर या फिर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने क्या किया कि बिजनेस में से कैश निकाल लिया, तो बेटा बिजनेस के पास से क्या गया? कैश चला गया। मैंने कहा ना, आप कॉमन सेंस लगाना, आपको एक साइड का तो पक्का पता होगा कि क्या आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो सर बिजनेस से अगर किसी ने कैश निकाल लिया है तो कैश चला गया, और अकाउंटिंग में हम बिजनेस की करते हैं। तो सर एक बात का तो पक्का पता है हमें, यहां पे होगा टू कैश अकाउंट, कितना? 10,000 रुपए। अब ये बताना तो विड्रॉ किसने किया है? सर बिजनेसमैन ने। तो बिजनेसमैन जब बिजनेस से कुछ भी निकालता है, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो बैंक हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सर उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। ये वाह जी वाह सर, मजा आ गया। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। आप में से कई बच्चों की ठीक रही होगी, कई बच्चों की डाउटेड रही होंगी, और कई बच्चों की गलत रही होंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहला कंसेप्ट है, आराम से कर लीजिए। है जी? हाँ जी सर, पहला कंसेप्ट है, आराम से कर लीजिए, ध्यान से कर लीजिए। चलो लिख लो बेटा इसको। वैसे सच बताना, क्या आपको अकाउंट हार्ड लग रहा है? नहीं सर बेटा, होगा तब हार्ड लगेगा ना, हार्ड होगा तब लगेगा ना, हार्ड तो है ही नहीं। चलो आगे चले। जी सर आगे चलिए। केस नंबर, अब मैं केस नहीं कर रहा हूं, केस नंबर 18 पे होगा डायरेक्टली मैं। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है? उससे पहले मैं आपको चीजों को समझा देता हूं। तो चलो समझाता हूं। देखो बेटा, ठीक है, चीजों को ध्यान रखना, चीजों को ध्यान रखना। जी सर पक्का ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या ध्यान रखोगे? देखो सर, लो मैंने कहा बिजनेसमैन, यहाँ पे नाम भी आ जाएगा आपके पास कि वो बिजनेसमैन है, ठीक है? बिजनेसमैन कमेंस हिज बिजनेस, कमेंस का मतलब स्टार्ट करना, कमेंस हिज बिजनेस विद, कैश लगाया उसने 1 लाख रुपया, बैंक लगाया उसने, मतलब बैंक अकाउंट खुलवा दिया 2 लाख रुपया, ठीक है? और फर्नीचर दे दिया उसने, फर्नीचर भी था उसके पास 10,000 रुपये का, और एक टाइपराइटर दे दिया उसने 20,000 रुपये का। जर्नलाइज द एबो। जर्नलाइज का मतलब जर्नल डालो बेटा इनकी, जर्नलाइज का मतलब होता है जर्नल डालो, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन की डालो, डालो, ओहो डालो, डालो जर्नल एंट्री डालो, ठीक है? अभी डाल देते हैं सर, डालिए, ठीक है? ऊपर वाली से हल्की सी एडवांस कर दी हमने, ठीक है? देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको ठीक कर पाता है, कौन कौन बच्चा इसको ठीक कर पाता है। सर सब करेंगे ठीक, सब कर दो। सर करवाइए, हमने तो कर दिया, ठीक है बेटा। देखो क्या एंट्री बनेगी। सबसे पहले बिजनेसमैन ने स्टार्ट किया, तो ये सारी चीजें किसके पास जा रही हैं? सर बिजनेस के पास जा रही हैं। तो बिजनेस के पास क्या क्या आ रहा है? सर कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और बैंक बैलेंस आ रहा है सर बिजनेस के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर आ रहा है सर बिजनेस के पास, जो आता है उसको डेबिट कर दो, ठीक है? रियल अकाउंट ही कहता है। आई होप आपको सारे सारे अकाउंट याद हो गए होंगे, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। कितने अकाउंट होते हैं सर? 3। कौन कौन से? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। रूल बताना। हाँ बताओ। हाँ बस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किसी ने रियल बता दिया, किसी ने नॉमिनल बता दिया, किसी ने पर्सनल बता दिया, जिसने जो बताया वो ठीक है, ओके। तो फर्नीचर आ गया। सर टाइपराइटर क्या होता है? नहीं देख रखा? नहीं देखो, वो कट 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 कटा कट कट, ओ वाला बेटा टाइपराइटर, ठीक है? पुराने जमाने में ज्यादा यूज होता था। 2 बेटा ये क्या क्या चीज आई? 1 लाख रुपए ये आ गया।
वैसे आप लोगों को पता चल रहा है, ये मैं कंपाउंड एंट्री भी कर रहा हूँ। हाँ सर याद आ गया, एक साथ एक से ज्यादा खाते जब अफेक्ट होते हैं तो उसको कंपाउंड ही बोलते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, टाइपराइटर अकाउंट, ठीक है। यस सर, इसीलिए कल आपने पहले हमें ये करवाया ताकि हम क्वेश्चन ना पूछें। जी बेटा 20,000। और ये क्या थी, बिजनेस के लिए क्या है सर, ये कैपिटल है, तो इसको क्या कर देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,30,000, 3,30,000। लो बेटा, इस तरह से एंट्री पास होगी, इस तरह से एंट्री पास होगी, ठीक है। तो कर लीजिए, कर लीजिए बच्चों ये एंट्री आप कर लीजिए, लीजिए मेरे बच्चों ये एंट्री। राधे राधे, ठीक है। जय जय श्री राधे, है ना। बोलो हाँ, ओके सर, हाँ। आ गया ना आपको? जी सर आ गया। चलें आगे? जी सर। तो कैपिटल में तो मेरे को लग नहीं रहा आप लोग कोई मिस्टेक करोगे, ठीक है। हाँ जी सर, कैपिटल में तो करने वाले नहीं है। तो अब सर आप हमें उसकी क्या नाम है, ड्राइंग की बात बताइए, और फिर ड्राइंग के बाद हमें बताइए कैपिटल को क्रेडिट क्यों करते हैं और ड्राइंग को डेबिट क्यों करते हैं। जी मेरे को याद है, मैं पक्का बताऊंगा। मेरे बेटा कुछ रटवाने वाला नहीं, कुछ भी नहीं रटवाने वाला, सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। बस मुझे आप समय दीजिए, आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है सर, बताइए। तो ये देखिए, तो यहां कर रहे हैं हम ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग चल रहा है बेटा। तो लिखिए, बिजनेसमैन, या फिर बेटा आपको प्रोप्राइटर भी बोल दिया जाएगा। बेटा प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? अरे प्रोप्राइटर, पहले मैंने ये लिख दी होगी ना स्पेलिंग, देख लो एक बार, प्रोप्राइटर की स्पेलिंग क्या लिखी थी। ये प्रोप्राइटर नहीं होता, कई बार हो जाता है प्रोप्राइटर, ठीक है। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का मालिक, ठीक है। जैसे मैं अकेला ही बिजनेस का मालिक हूँ, मेरा बिजनेस है, उसको प्रोप्राइटर ही बोल दिया जाता है, ठीक है। ओके सर। सर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो तो उसको पार्टनरशिप बोल दिया जाता है। हाँ सर, पार्टनरशिप भी करेंगे हम, आपके बड़े भाई बहन कर रहे हैं, ठीक है, 12th क्लास में। 2 या 3 दिन बाद मैं स्टार्ट करवाऊंगा उनको, ठीक है। जी सर। सर हम अगली साल करेंगे बेटा, यस। वाह सर, मजा आएगा, हाँ मजा आएगा, ठीक है। तो चलो, क्या कर रखा, बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर विड्रो कैश फॉर पर्सनल यूज, एंट्री डालो, एंट्री डालो इसकी। सर आसान है क्या? सर बिजनेसमैन ने, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए कैश निकलवाया है, कहां से? बिजनेस से। बिजनेसमैन विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, सर पर्सनल यूज के लिए अगर उसने पैसा निकलवाया है तो सर बिजनेस के पास से तो कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, ये तो हमें पता है सर। कितने रुपए? सर मान लो यहाँ 5,000 रुपए है, तो 5,000 रुपए तो सर निकलवा लिया। और सर ये क्या होगी, बिजनेस क्या कहेगा, ये मेरी ये ड्राइंग है, क्योंकि बिजनेसमैन ने पैसा निकाला है, ये लो, ठीक है, ठीक है जी सर, ठीक है। वैसे आपको एक ट्रिक याद कराऊं, अगर आपको याद ना रहे कि कैपिटल को क्रेडिट करना है या ड्राइंग को डेबिट करना है, बेटा डी फॉर ड्राइंग और डी फॉर डेबिट, तो ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी, हमेशा डेबिट होगी, ठीक है। सी फॉर सर कैपिटल और सी फॉर क्रेडिट, तो कैपिटल को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। चलिए तो याद करा दिया आपने, हाँ समझा भी देते हैं, याद भी करा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ओके सर, हाँ सर मजा आ गया, ठीक है। ये याद कराए, अभी रुक जाओ 5 मिनट दे दो मेरे को, 5 मिनट बाद बताऊंगा क्यों इसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, वो चीज आपको याद रहने वाली है लंबे समय तक, ठीक है। वो आपके कंसेप्ट को मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। जी सर। तो सर ये भी आ गया हमें, अगला लिखो बेटा, ठीक है। तो उसके बाद मैं केस दूंगा, वो केस आप लोग ही करोगे। लिखो बिजनेसमैन, प्रोप्राइटरी लिख दो हर बार, प्रोप्राइटर विड्रॉ
गुड्स फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला, कॉस्ट रुपीज 1000, ठीक है। हालांकि वर्थ ले लेता हूँ, कॉस्ट को छोड़ दो अभी, कॉस्ट वगैरह क्या है, पर्सनल यूज 4 रुपीज 1000 रुपये का माल उसने अपने बिजनेस से निकाला और उसने पर्सनल यूज कर लिया बेटा, उसका क्या कर लिया, पर्सनल यूज कर लिया। जल्दी से बताओ क्या एंट्री होगी बेटा, जल्दी से बताओ इसकी क्या एंट्री होगी, जल्दी से बताओ इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए। सर देखिए, प्रोपराइटर ने निकाला है पर्सनल यूज के लिए क्या, गुड्स। आराम से ध्यान से सुनना बेटा। पहली बात तो आपको पता है ड्राइंग है, सही है, तो ड्राइंग को तो डेबिट कर लो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितने की, 1000 रुपये। अब मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, एक होता है वर्ड गुड्स में परचेज, एक होता है सेल। जब हम परचेज करते हैं तो क्या एंट्री डालते हैं सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर हमने उधार खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम, ठीक है। जैसे राम से खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, और सेल कर रहे हैं तो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, और मोहन को सेल कर रहे हैं तो मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट, ऐसा ही करते हैं ना जी सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, अगर आप मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन है, ठीक है, लेट अस सपोज मेरी गारमेंट्स की शॉप है, तो मैं गारमेंट की शॉप से मैंने कपड़े ले लिए, तो बेटा क्या बिजनेस ने मुझको सेल कर दिया? अरे सर नहीं, आप कहाँ पैसे देने वाले हो सर, वो सेल नहीं होता, वो गुड्स आपके पास चला जाता है, वो ड्राइंग हो जाती है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, वो मैंने खरीद थी मेरी लाइक 800 रुपये की या फिर 1000 रुपये की, 1000 रुपये की मेरी खरीद होती है, मैंने जो भी परचेज किया था वो मेरी कॉस्ट कितनी आई उसके ऊपर, मेरी कॉस्ट आई उसके ऊपर 1000 रुपया, और मैं जनरली इसको सेल करता हूँ 1500 रुपये में। क्या करता हूँ? 1500 रुपये में। तो बेटा मेरी कॉस्ट कितनी है सर? 1000 रुपीज़, और मेरी सेल कितनी है? 1500 रुपीज़। तो अब ये बताइए, जो भी प्रोपराइटर लेता है, बिजनेसमैन बिजनेस से लेता है, तो क्या वो क्या नाम बिजनेस को मार्जिन पे सेल करेगा? अरे सर देखिए, हालांकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन सर जनरल क्या करेगा सर, बिजनेसमैन तो कॉस्ट पे उठाएगा ना चीजों को सर, वो सेल प्राइस पे नहीं उठाता, वो कॉस्ट पे उठाता है। क्यों? अगर वही सेल प्राइस पे लेगा तो फिर फायदा क्या है, फिर तो पड़ोस की दुकान से जाके ले आएगा। हाँ जी सर, तो बिजनेसमैन जब भी बिजनेस से कुछ लेता है वो कॉस्ट पर ही लेता है, ऐसा नहीं है उसमें कोई आप प्रॉफिट वगैरह ऐड करोगे, नहीं, प्रॉफिट तो बाहर वाले को देंगे, मतलब बाहर वाले से प्रॉफिट लेंगे ना, अपने से ही तो ना प्रॉफिट ले लेंगे जी सर। तो बिजनेसमैन कॉस्ट पे सारी चीजें लेता है। अब ध्यान सुनना, अब बताओ क्या बिजनेसमैन को जो मैंने माल दिया है या बेचा है, बताओ। बिजनेसमैन को जो भी मान लो मैंने कहा मैंने अपने बिजनेस से एक पैंट शर्ट निकाल लिया, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, मैंने अपनी पैंट शर्ट निकाल लिया, तो अब बिजनेस ने मुझे माल दिया है या बेचा है? आप बताओ सर। दिया है, बेचा नहीं है, बेचते तो आउटसाइडर को हैं, मार्जिन ऐड करके, है ना जी सर, मार्जिन वाला प्रॉफिट ऐड करके। तो सर आपको तो सिर्फ दिया है, तो बेटा क्या मैं यहां सेल वर्ड लिखूं तो कुछ अच्छा लगेगा? नहीं सर, सेल अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरे को क्या कर देना चाहिए, मेरे को मेरी परचेज को कम कर देना चाहिए, सिंपल बात। सर पहले आप इस तरह से सोचिए कि आपने खरीदा ही नहीं वो एक पैंट शर्ट, इस तरह सोचिए। क्या बेटा सर अगर बेच तो देते तो सेल आता, तो सर आपको बेचा तो नहीं है, आपको सिर्फ दिया है, ठीक है, बेचा नहीं है, सिर्फ आपने उठा लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बिजनेस की क्या परचेज कम होगी सर, तो टू परचेज। याद करो बेटा, मैंने कहा था परचेज कभी क्रेडिट नहीं होता, बट शायद मैंने वहां भी क्या हुआ, कुछ जगह को छोड़कर, या फिर अब बता देता हूं बेटा, कुछ जगह है जहां मैं परचेज को क्रेडिट करूंगा। अब धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे मैं परचेज को क्रेडिट करता रहूंगा, ठीक है, कहां कहां करता रहूंगा बताता रहूंगा। क्या आपको समझ में आया नहीं है? जी सर। सर अगर सर इस आउटसाइडर होता तो हम सिंपल सी बात है उसका नाम और सेल कर देते। सर यहाँ पर तो बिजनेसमैन ने निकाला है, तो सर सेल तो है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, अपनी परचेज को कम कर देंगे बेटा। अब ध्यान सुनिए सर, मेरे पास परचेज लाइक मेरे पास 100 पैंट शर्ट थे, अब एक पैंट शर्ट कम हो गया, तो मेरे को क्या करना चाहिए सर, परचेज को कम कर दिया मैंने, 99 पैंट शर्ट करनी है, तो मेरे को एक पैंट शर्ट को कम करना है। कैसे करोगे बेटा? परचेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। कभी भी किसी भी चीज को कम ज्यादा करना ना तो उसको रिवर्स कर दो। परचेज का बैलेंस हमेशा क्या होता है, मैंने बोला था परचेज हमेशा डेबिट होगा, परचेज हमेशा डेबिट होगा। हाँ, तो परचेज का बैलेंस डेबिट है, तो मैंने कहा मेरे 100 पैंट शर्ट है तो मेरे को 99 करनी है, तो एक पैंट शर्ट को कम करना है, तो परचेज को क्रेडिट कर दो ना एक से, तो मैंने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करते ही वो 99 हो गया। आया नहीं समझ आया? जी सर आ गया। तो चलो
ये एंट्री डाल दीजिए बेटा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। होप सो आ गया होगा सुनने। जी सर आ गया। चलें आगे, लिख लिया हो तो? जी सर आगे चलिए। यहां एक बार लिख लीजिए बेटा, ये बात लिख लेना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है। पॉइंट टू बी रिमेंबर लिख लो चाहिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्योंकि इसमें मैं काफी छोटी छोटी बारीकी चीजें करवाने वाला हूं। पॉइंट टू बी रिमेंबर, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बेटा, इसके नीचे और करवाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ से कई बार बच्चा पजल हो जाता है कि क्या कॉन्ट्रा है, क्या ड्राइंग है, कैसे क्या करना है। ठीक है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। तो आगे लिखिए, ये वाली तो आप कर दोगे बेटा, कैसे? प्रोप्राइटर, 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 विदड्रॉ, विदड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकलवाना, विदड्रॉ, विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ₹10,000। ध्यान समझना बेटा, प्रोप्राइटर विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अभी मेरे को एक बात बताना बेटा, बैंक में प्रोप्राइटर ही जाएगा, क्यों? क्योंकि बिजनेस तो साइन करता नहीं है। हालांकि अकाउंट जो है वो बिजनेस के नाम से होता है, लेकिन भाई पैसे लेने तो कोई जाएगा ना बैंक में, ऐसा तो है नहीं बैंक मैनेजर आपके पास पैसे लेके आएगा, हाँ या ना? यस सर, जाना किसको पड़ेगा? प्रोप्राइटर को। इसने क्या रखा? प्रोप्राइटर ने विड्रॉ करवाए, पैसे विड्रॉ करवाए। कई बार बच्चे हैं ना इसको कहते हैं पर्सनल है, बेटा कहाँ कह रखा पर्सनल है? वो कह रखा है कि प्रोप्राइटर गया। अरे भाई पैसे लेने तो प्रोप्राइटर ही जाएगा, मालिक ही जाएगा ना। अब बैंक मैनेजर तो आपके पास आएगा नहीं कि सर हमें 10,000 रुपए देके जब फोन कर दो सर 10,000, नहीं सर, यहाँ आइए, सारी डॉक्यूमेंट्स को क्या नाम है, जो भी आपको पे आउट स्लिप है वो फाइल कीजिए और फिल करने के बाद हमें दीजिए और हम उसके रिगार्डिंग आपको पैसे क्या नाम है डिस्पर्स कर देंगे। तो उसने विड्रॉ किया कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बेटा ऑफिस यूज के लिए। अब क्या हुआ सर, बैंक में था बिजनेस का पैसा, अब बैंक से कैश आ गया और ऑफिस में आ गया। सर ये कॉन्ट्रा है, ये ड्राइंग नहीं है। हाँ सर सिंपल ऑफिस यूज सर लिख भी रखा है और कल भी करवाया था। ओके, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बिजनेस के पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कम हो गया। लो बेटा, यहां छोटी छोटी गड़बड़ करते हैं बच्चे, इसलिए मैं इन चीजों को करवा रहा हूं, सेपरेटली करवा रहा हूं। जी सर हो गया हमारा। ओके नेक्स्ट करो, एक बार तो लिख लीजिए, मैं इसको है ना हाइड करूंगा अभी सेंट्री हो। अच्छा सर हाइड करोगे? हाँ हाइड करूंगा, हाइड। हाँ 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 1 2 3 4। हो गया सर, आ जाओ आगे लिखो बेटा, प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला ₹10,000। जर्नलाइज करना बेटा, जर्नल एंट्री डालना था। हाँ सर आपकी बातों में नहीं फंसने वाले, अब तो हमें आ गया। क्या सर पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज है, बैंक से निकाला है सर, बैंक से निकाला है, पर्सनल यूज है, बिजनेस के बैंक से। अगर आप पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो तो ड्राइंग हो जाएगी सर। लो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चला गया ना सर, क्योंकि बैंक से आपने पैसा निकाला। ये लो सर, ये ध्यान रखना बेटा। ऊपर क्या था? सेम एंट्री ऊपर है, लेकिन ऊपर क्या था? ऑफिस यूज था, तो वहां पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आया। बैंक दोनों ही कम हो रहे हैं, बैंक यहां भी कम हो रहा है, बैंक यहां भी कम हो रहा है, लेकिन यहां ड्राइंग से कम हो रहा है, यहां कैश बिजनेस के पास आ रहा है। ठीक है, ये चीजें याद रखना, ध्यान रखना इन चीजों को, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, यही खेल जाता है एग्जामिनर। ठीक है, आपके टीचर आपका क्वेश्चन डिजाइन करेंगे तो इस तरह से
एग्जामिनर मतलब जो एग्जाम डिजाइन करता है, ठीक है जी सर। हो गया। जल्दी करिए बच्चों, जल्दी करिए बच्चों, जल्दी करिए बच्चों, जल्दी करिए बच्चों। हाँ जी सर, हो गया। चलो एक और बताओ। अब फंसने वाले हो, अब फंसने वाले हो आप। क्या? कैश, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर लिखता हूं, यहीं से दिमाग होता है। प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000। डालो एंट्री, डालो एंट्री, डालो एंट्री बेटा। हा हा हा, ठीक है, डालो एंट्री। देखते हैं क्या करोगे, देखते हैं आप लोग क्या करोगे। चलो करो। कई बच्चों ने किया है ये और कईयों ने किया है ये। कई ने कहा है सर प्रोप्राइटर ने निकाला है कैश और बैंक से निकाला है, तो हमने इसको एज्यूम कर लिया है ये ऑफिस यूज है। और कई कह रहे हैं सर हमने एज्यूम कर लिया है ये पर्सनल यूज है। तो अगर ऑफिस यूज मानोगे तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रा क्या सर? कैश आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये लो 10,000, वो जो मैंने फर्स्ट एंट्री करवाई थी। और ये डिट्टो सेकंड एंट्री बन जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ओके सर, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ आया जी सर? कितना रुपया सर? 10,000 रुपये। ठीक है, बताओ जी सर। अब देखिए बेटा सर इसमें से करेक्ट क्या, करेक्ट कौन सी है सर? ये कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक मतलब कॉन्ट्रा वाली करेक्ट है या ये वाली करेक्ट है? अब बताता हूँ बेटा, काटा मारो बेटा। जब तक क्वेश्चन ये ना कह दे पर्सनल यूज है तब तक उसको ड्राइंग मत मान लेना। बिजनेस के लिए भी तो प्रोप्राइटर ही जाएगा, मैंने कितनी बार बताया, प्रोप्राइटर ही जाएगा बैंक में पैसे लेने के लिए। जी सर, कोई और तो जाएगा नहीं, बैंक मैनेजर तो आएगा नहीं। जी सर, तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम एज्यूम क्या करेंगे भाई? बेस्ट एज्यूम करो ना, क्या कि उसने जो भी पैसा विड्रॉ किया है बैंक से वो ऑफिस यूज के लिए ही, ऑफिस यूज के लिए ही उस पैसे को उसने विड्रॉ किया है। तो ऑफिस यूज के लिए ही, अगर ऑफिस के पर्पज के लिए ही अगर वो विड्रॉ करता है तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताओ बताओ जी सर। जी सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं इस पे एक नोट लिखवा देता हूं। नोट लिख लो बेटा, नोट लिख लो, नोट लिखिए, नोट। हाँ सर, नोट लिखवाइए। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट about it is a personal use or not, then always assume it is for office use and not for personal use। क्या क्या रखा है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट इज पर्सनल यूज और नॉट, दैट इज पर्सनल यूज और ऑफिस यूज लिख दूं, ऑफिस लिख दूं थोड़ा ठीक रहेगा। पर्सनल यूज और फॉर ऑफिस यूज कोमा, देन ऑलवेज एज्यूम दैट इट इज फॉर ऑफिस यूज एंड नॉट फॉर पर्सनल यूज। मतलब अगर क्वेश्चन चिल्ला चिल्लाए कहता है ये ड्राइंग है, मतलब ये कहता है कि हाँ पर्सनल यूज के लिए निकाला है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो ही हम उसको पर्सनल यूज मानेंगे, अदरवाइज उसको ऑफिस यूज मानकर कॉन्ट्रा पास कर देंगे। ठीक है, ओके सर, कॉन्ट्रा एंट्री डाल देंगे। ठीक है, तो एक बार लिख लीजिए बेटा आप लोग इसको, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो, और अगर लिख लिया है तो बहुत 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 बढ़िया। जी सर, बहुत बढ़िया। हो गया? जी सर, हो गया।
तो आगे चलें जी सर। तो मैंने क्या क्या करवा दिया इसके अंदर, ड्राइंग के अंदर आपको। सर ड्राइंग में एक बार एसेट वाला और सिखा दो सर, ठीक है। अभी एसेट वाला और सिखा देता हूँ, एक एसेट और निकाल लेता है प्रोप्राइटर, बस। उसके बाद मैं आपको ड्राइंग की और कैपिटल की एंट्री दे सकता हूँ, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मेरे को लग रहा है कि आज हम यही करवा पाऊंगा, यही करवा पाएंगे आपको, ठीक है। तो आगे क्या करते हैं, लिखो प्रोप्राइटर। बेटा कई बार पता है क्या होता है, ऊपर लिख देता है जैसे मोहन स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है, या फिर मोहन कमेंस बिजनेस, और नीचे लिख देता है मोहन विड्रो। तो बेटा आपको देखना पड़ेगा, ऊपर भी मोहन नीचे मोहन ही बिजनेस का मालिक है और मोहन भी विड्रो कर के ले जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो वो प्रोप्राइटर है, ठीक है। सर ये क्या होता है, वैसे मैंने अभी बताया, क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। देखो प्रोप्राइटर विड्रो, प्रोप्राइटर टेकन, टेक फर्नीचर फ्रॉम ऑफिस या बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम बिजनेस, ऑफिस लिख दो, बिजनेस लिख दो, फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। और उसकी फर्नीचर की वैल्यू क्या थी, फर्नीचर की वैल्यू थी बेटा 5,000 रुपये। जल्दी से एंट्री डालो सर, सिंपल सी बात है, प्रोप्राइटर ने टेक क्या लिया है पर्सनल यूज के लिए, तो ये पहली बात है ड्राइंग हो जाएगी सर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। सर बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, टू फर्नीचर अकाउंट कितने का, 5,000 रुपये। क्या कोई दिक्कत है बेटा, क्या कोई दिक्कत? नहीं सर। तो जल्दी से कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जल्दी से कर लीजिए बेटा इस एंट्री को। हो गया सर, हो गया। लैपटॉप को ऊपर चार्जिंग को लगा देता हूँ, ध्यान नहीं दिया, लैपटॉप चार्जिंग पर नहीं था। आ जाए जी सर, आ जाइए, आप आ जाइए सर, आप जाया मत कीजिए, ठीक है बेटा। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनना, अब मैं रीजन बता रहा हूँ, जो आपने मेरे को समय दिया था 5 मिनट का, हालांकि सर 5 से ज़्यादा है, कोई बात नहीं, बता रहा हूँ ना, तो समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। ये देखिए देखिए बेटा, इनका ये है बिजनेस, ये है बिजनेस और ये बिजनेसमैन, ऐसे होता है जी सर। इसको आप देखिए इस तरह से, ये है बिस्ला गारमेंट्स और ये रविंद्र बिस्ला जी, जी सर। तो क्या होता है, तो क्या होता है सर, क्या होता है, अगर आप मुझे समय दो, अगर आप मुझे समय दो तो मैं इससे पहले आपको एक छोटी सी चीज और करवाना चाहता हूँ। हाँ सर वो करवा दीजिए, ये देखो, इसको मैं यहीं से छोड़ता हूँ, एक और इससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज और करवा देता हूँ। चलो ये इतना ही पेज है, नए पेज पे जाता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी चीज और करवा देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर आता हूँ, बड़े अच्छे समझ में। देखिए बेटा, हमने एसेट और लायबिलिटी के बारे में सीखा था, एक होती है एसेट, एक होती है लायबिलिटी। सर एसेट का मतलब क्या होता है, सर हमें राइट टू रिसीव है, या तो हमारा उस किसी चीज पे राइट है, या राइट टू रिसीव है, क्या, या तो राइट है या राइट टू रिसीव है। ये क्या करना है, या तो मेरे को पे करना है या ओब्लिगेशन टू पे है, ओब्लिगेशन, हालांकि ओब्लिगेशन टू पे ही लिख लो, बात को छोड़ो, ठीक है। सर ऐसे लिख दो, बाउंड टू पे या फिर ओब्लिगेशन टू पे है बेटा। क्या मतलब होता है, बाउंड का मतलब मेरी मजबूरी है, मुझे देना ही देना पड़ेगा। मैंने किसी से 1 लाख रुपए लिए हैं तो भाई मेरी मजबूरी है ना, मेरे को पे करना पड़ेगा, जी सर। मैंने कहा ओब्लिगेशन का मतलब भी क्या होता है, ओब्लिगेशन का मतलब भी मेरी मजबूरी है कि मुझे देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किसी से पैसा लिया है, जी सर।
सर आज हमें क्या करवाने जा रहे हो, एसेट और लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम और एक्सपेंस, ये चीजें चलती रहेंगी। धीरे धीरे समझते रहिए इन चीजों को, कुछ भी नहीं है जो मैं बता रहा हूं वही चीजें रहेंगी। देखो बेटा, जब मैं माल खरीदता हूं किसी से, जब मैं माल परचेज करता हूं किसी से क्रेडिट में, हाँ, एंट्री क्या होती है, पहले तो एंट्री बता दो। सर परचेज अकाउंट डेबिट, अगर मैंने राम से खरीदा है तो टू राम अकाउंट। अच्छा बेटा ठीक है, मैंने कहा मैंने परचेज किया क्रेडिट में, लो राम से ही, कितने रुपए का माल, 1 लाख रुपए का माल। सर एक बार एंट्री डालना, लो बेटा मैं एंट्री डाल देता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम या राम अकाउंट, ठीक है, जो भी लिखना आपको लिख लीजिए। ये लो बेटा, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। ऊपर चलते हैं, ये लो ध्यान सो, किसने खरीदा है? सर बिजनेस ने खरीदा होगा। अब बिजनेस की क्या लायबिलिटी है? नाउ बिजनेस इज लाइबल, मान लो कि बिस्ला गारमेंट्स ने खरीदा है, तो नाउ बिस्ला गारमेंट्स इज लाइबल टू पे। लाइबल का मतलब होता है बेटा पे करना ही करना है, लाइबिलिटी बाउंड जिसको बोलते हैं। लाइबल का मतलब बाउंड, जो मैंने बोला कि बाउंड है, ओब्लाइज है, ओब्लाइज का मतलब देना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, ठीक है। नाउ बिजनेस इज लाइबल टू पे रुपीज 1 लाख टू मिस्टर राम। मिस्टर राम को पे करना है भाई, हमको पे करना है, ऑब्लिगेशन टू पे। तो आपको एक बात तो पता चली होगी कि राम हमारा क्या है, लायबिलिटी। राम क्या हमारी लायबिलिटी। बट ये कौन सी लायबिलिटी है बेटा? राम लायबिलिटी, राम को पे करना है, बट इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। हाथ जाते लायबिलिटी साइड ही है, क्रेडिटर। एक बार मैं बता देता हूं आपको, बैलेंस शीट का परफॉर्मा बता देता हूं, ठीक है। हालांकि फाइनल अकाउंट में करने वाले हो, ये बेटा बैलेंस शीट का परफॉर्मा होता है। ये हो गया इस तरह से, यहां तो आती है लायबिलिटी और यहां आती है एसेट, ठीक है। तो यहां लायबिलिटी किस नाम से आ जाएगी बेटा? क्रेडिटर के नाम से। क्रेडिटर के नाम से 1 लाख रुपए आ जाएंगे, बोले तो राम। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है, हाँ जी, हाँ बोलो, हाँ ओके सर आ गई है। तो मतलब क्या समझाया सर आपने? सिंपल सी बात है, मैं अगर उधार में माल खरीदता हूं, अगर मैं उधार में माल खरीदता हूं तो एंट्री क्या होगी? एंट्री सबको आती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मतलब राम से खरीद तो राम। और मैंने कहा अब मेरी क्या ऑब्लिगेशन है? सर बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि राम को आपको पैसा देना है जितने का माल खरीदा। लेट अस सपोज 1 लाख रुपए का माल खरीद लिया है, तो 1 लाख रुपए बिजनेस की लायबिलिटी है कि बिजनेस को 1 लाख रुपए किसको देने? राम को देने हैं। तो फिर राम क्या कहलाएगा? अगर सर उधार में माल खरीदते हो तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। बात समझ आई या नहीं आई? जी सर उधार में माल खरीदते हो तो सर हमें पे करना है, ऑब्लिगेशन है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हमेशा हमारी लायबिलिटी होती है। तो मैंने आज आपको एक चीज तो करवा दी है, अगर मैं उधार में माल खरीदता हूं तो मेरे क्रेडिटर्स बनते हैं। क्रेडिटर्स बोले तो सर, क्रेडिटर्स बोले तो लायबिलिटी, ठीक है, क्रेडिटर्स बोले तो लायबिलिटी, ठीक है, ओके। वैसे मैं इसको भी याद करने की एक ट्रिक बता सकता हूँ। हाँ सर बताओ, पार्टी का नाम क्या किया मैंने यहाँ पे? सर क्रेडिट। पार्टी का नाम मैंने क्या किया? सर क्रेडिट। तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। ठीक है, इसे भी याद करने की छोटी छोटी ट्रिक हैं, ठीक है, याद आपको कंसेप्ट रखने हैं। ओके सर, ठीक है सर, ऐसे बता दिया करो, मतलब याद रहता है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, मैं कहता हूं मैंने मोहन को सेल करा बेटा ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार, वही उधार वाला उधार, ठीक है। कितने रुपए का? 1,50,000 का। पहले तो आप इसकी एंट्री बताओ, आप मुझे एंट्री बताइए इसकी कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। देखता हूं आपको याद है या नहीं है। अरे आपने गलती कैसे बोल दी? अरे सॉरी सर, हाँ वेरी गुड बेटा, आपकी ठीक है, हाँ आपकी ठीक है। एक बच्चे ने गलत बोल दी थी, मैं उसको डांट लगा रहा था, ठीक है, हाँ आपकी ठीक है। तो चलो इसकी एंट्री बताओ, प्रैक्टिस करते हो, और मैंने कितनी प्रैक्टिस करवा दी इसकी, है ना? जी सर आपने तो काफी प्रैक्टिस करवाई है। तो चलो सर आप बता दीजिए, मैंने कहा मोहन को सेल किया है, तो सेल तो क्रेडिट हो जाएगी, और मोहन इसको रिसीव कर रहा है, मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट, मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट,
मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है जी सर। तो सर क्या हो गया, देखो बताता हूं क्या हो गया, मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट हो गया। बेटा मोहन से हमें पैसे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं, 1,50,000। तो ये क्या है हमारा, राइट टू रिसीव है बेटा, 1,50,000 क्या है, राइट टू रिसीव है, राइट टू रिसीव है। ये रुपीज 1,50,000 क्या हमारा, राइट टू रिसीव। हमारे पास राइट है कि हम 1,50,000 किससे रिसीव कर सकते हैं, मोहन से, ठीक है बेटा। तो राइट टू रिसीव होता है, वो तो हमारी एसेट होती है जी सर, एसेट होती है। बट एसेट में क्या होती है सर, इसको क्या बोलेंगे, मोहन को क्या बोलेंगे बेटा, डेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेटर, सही, क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे। तो ये हो जाता है हमारा डेटर। सर जब मतलब डेटर क्या होती है, डेटर एसेट होती है। एसेट क्यों होती है, क्योंकि राइट टू रिसीव होता है। तो सर सिंपल सी बात, हमें एक बात का तो पता चल गया, अगर हम माल उधार में खरीदते हैं तब हमारे क्रेडिटर्स बनते हैं, मतलब उनको हमें पैसा पे करना है, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। हाँ बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट कहा। सर जब हम उधार में माल बेचते हैं तब हमारे डेटर बनते हैं। हाँ मतलब सर राइट टू रिसीव आता है, मतलब डेटर हमारी एसेट होती है, ठीक है। और सर याद कराने का बेटा, मोहन को क्या किया, डेबिट, तो मोहन क्या हो जाएगा, डेटर, ठीक है। और ये डेटर क्रेडिटर कब बनते हैं सर, जब जब सेल होगी, जब जब परचेज होगी, जब जब सेल होगी, जब जब परचेज होगी, तब तब डेटर क्रेडिटर बनेंगे। ओके सर, आप समझाना तो लो बेटा। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताता हूं। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है बेटा, देखो जब भी हम माल परचेज करेंगे तो परचेज करेंगे, अगर क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं सर, क्रेडिटर बनते हैं। और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है बेटा, सिंपल बात, ठीक है। ओके सर, जब जब हम सेल करते हैं, सेल कैसे करते हैं, ऑन क्रेडिट करते हैं, तो तब तब हमारे क्या बनते हैं सर, डेटर बनते हैं। और डेटर क्या होते हैं हमारे सर, एसेट होते हैं। ये समझाना था मेरे को, क्या ये आपको समझ में आया या नहीं आया, लिख लीजिए बेटा, आराम से लिख लीजिए। इसी तरह से एक डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ऊपर मैंने कंसेप्ट बताया था, अगर आप उसको भी राइट आउट करना चाहते हो तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये लीजिए, अगर आप इसको भी लिखना चाहते हो तो इसको भी लिख लीजिए। ऊपर वाला आपने आई होप सो लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो अभी दिखा देता हूँ मैं, जल्दी जल्दी कीजिए, फिर मैं बताता हूँ उसको क्यों डेबिट क्रेडिट करते हैं, ठीक है जी सर। हो गया जी सर, हो गया। ये लो, ये लिखना है तो ये लिख लीजिए। फिर इससे पहले हम ऊपर वाला लिखेंगे, ये लो बेटा, लिख लो। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करिए और कंसेप्ट लिखिए और याद करते रहिए, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर। हो गया, ये लो बेटा, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे तो सेल वाला है, यही बस यही लिखना है बेटा आपको। सर लिख लिया, लिख लिया, आ जाए हम, जी सर आ जाओ। आपके बिना वैसे भी मन नहीं लगता सर, आप दिखते रहा करो, ठीक है बेटा। क्या कर रहे हो सर, कुछ नहीं, लैपटॉप, लैपटॉप, ठीक है ओके। चलो आए, अब चले उस पर हम, तो यही था, ये रहा सर। हा 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 हा, सर आ गए हम अपने उसी अंदाज में, ठीक है। अब ध्यान सुनो बेटा, पहली बात तो क्या आप लोगों को ये पता है, ये कहते हैं हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं अलग अलग, मतलब ये कहते हैं हम दोनों सेपरेट हैं हम दोनों सेपरेट हैं। ये कहता है हम दोनों सेपरेट हैं, मैं सेपरेट लीगल एंटिटी हूँ, आप सेपरेट पर्सन हो, आप तो हुई इंडिविजुअल, ठीक है सर। आपके पास जो अधिकार है वही सारे मेरे पास अधिकार है, मतलब मैं भी किसी के ऊपर शो कर सकता हूँ और मेरे ऊपर भी कोई शो कर सकता है, और ऐसे ही हमारे पास होता है, हम भी किसी पर शो कर सकते हैं, कोई हम पर शो कर सकता है, मतलब हम किसी पे केस डाल सकते हैं, कोई हम पर केस डाल सकता है, ठीक है ओके सर। अब ध्यान सुनना, बिजनेस क्या कहता है, बिजनेस क्या कहता है,
बिजनेस बताता है, कहता है मैं अगर किसी को पैसे देता, ध्यान सुनो, कहता है कि अगर मैं किसी को पैसे देता, पैसे अगर मैं किसी को पैसे देता, ठीक है, ठीक है, मतलब क्रेडिट वो होता, मेरा क्रेडिट उधार होता है ना। अगर मैं किसी को पैसे देता, रुको जाओ बेटा, मैं आराम से लिखता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, ये लो। बिजनेस कहता है कि अगर मैं किसी को पैसे देता तो मेरे पास राइट टू रिसीव होता, राइट टू रिसीव होता, हाँ या ना जी सर, राइट टू रिसीव होता। और राइट टू रिसीव मेरी क्या होती है, एसेट होती है। राइट टू रिसीव क्या होती है मेरी, एसेट होती है। अगर मैं किसी से पैसे बोरो करता, बोरो का मतलब उधार लेना, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, क्या बेटा, बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना, बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना। बोल कहता है कि मैं अगर किसी से पैसे बोरो करता, ठीक है, क्या कहता है कि अगर मैं किसी से पैसे बोरो करता, क्या बोरो, कहता है कि मैं अगर किसी से पैसे बोरो करता तो मेरी ओब्लिगेशन टू पे होती, ओब्लिगेशन टू पे होता, क्या होता, ओब्लिगेशन टू पे होता, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाती, लायबिलिटी हो जाती, लायबिलिटी हो जाती, ठीक है बेटा। याद रखना, मैं कई बार बताया एसेट हमेशा डेबिट होती है सर, कैसे, वैसे भी याद कर लो, डेटर को डेबिट करते हैं और डेटर क्या होती है, एसेट, तो इसको एसेट को डेबिट ही करते हैं, और लायबिलिटी को हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो लायबिलिटी क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती, हाँ या ना, लायबिलिटी क्या होती, क्रेडिट होती, क्या होती, क्रेडिट होती। अब ध्यान सुनना, अगर कहता है कि मैं किसी को पैसे देता, ठीक है, तो वो मेरा राइट टू रिसीव होता और वो मेरी एसेट होती। अगर मैं किसी से पैसे बोरो करता तो मेरे को ओब्लिगेशन टू पे होता, ठीक है। अब यहां जाओ, अब ये भी तो ऐसे ही कह रहे हैं कि क्या हम दोनों हैं अलग अलग, सर अगर आपने मुझे पैसे दे रखे हैं, अगर आपने मुझे पैसे दे रखे हैं मतलब आपने कुछ भी लगा रखा है, तो ये क्या होती है सर, कैपिटल, आपको तो पता ही है कैपिटल होती है। अच्छा प्रीवियस पेज पे आ गई क्या, तभी तो, प्रीवियस पेज, अच्छा मैं क्लिक भी वहीं कर रहा था। जब भी आप मुझे देते हो वो कैपिटल होती है। सर कैपिटल को क्रेडिट क्यों करते हैं, वही रीजन दे रहा हूं, वही रीजन दे रहा हूं, एक सेकंड मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या होती है, कैपिटल होती है, कैपिटल को क्रेडिट क्यों करते हैं, वही रीजन दे रहा हूं। और मैं इसको कुछ देता हूं, उसको ड्राइंग बोलते हैं, और ड्राइंग डेबिट क्यों होती है, वो मैं रीजन दे रहा हूं। वैसे आपको पता है डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट क्यों होती है, ध्यान सुना। पहली बात तो इन्होंने कहा बिजनेस हम अलग हैं और बिजनेसमैन आप अलग हो। तो इसने कहा कि देख, अगर मैं किसी व्यक्ति से पैसे लेता, बिजनेस क्या कह रहा है, ये नीचे मैंने बताया कि मैं अगर किसी व्यक्ति से पैसे बोरो करता, अगर मैं लेता तो मेरे को ओब्लिगेशन टू पे होता। तो अभी भी मेरा ओब्लिगेशन टू पे है, क्या है, नाउ क्या इसका ओब्लिगेशन टू पे है, किसको सर, बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन को, बिजनेसमैन को ओब्लिगेशन टू पे है, क्या है, बिजनेसमैन को ओब्लिगेशन टू पे है। तो अगर ओब्लिगेशन टू पे होगा बिजनेसमैन को, तो ये क्या हो जाएगी उसकी सर, लायबिलिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी। और लायबिलिटी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और उस लायबिलिटी को नाम क्या दिया गया, कैपिटल, इसलिए कैपिटल क्रेडिट होती है। मतलब सर बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। अब बिजनेस ने बिजनेसमैन से कुछ लिया है, तो अब बिजनेस की लायबिलिटी है कि ये उसको बिजनेसमैन को वापस भी करना है, तो मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि वो कहता है हम दोनों अलग अलग, हाँ बिजनेस अलग है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, जी सर। तो बिजनेस को उसको वापस करना है सर, वापस करना है, तो उसकी लायबिलिटी है, ओब्लिगेशन है, क्या कि उसको बिजनेसमैन को पैसा वापस करना है। तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, और उस क्रेडिट लायबिलिटी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, कैपिटल नाम दे दिया। तो कैपिटल क्या होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। क्या समझ आया जी सर, इसीलिए उसको क्रेडिट करते हैं। हाँ जी सर। अब दोबारा चलो, अब दोबारा चलो सर, दोबारा क्या चले, अब देखो बेटा, ये लो, अगर बिजनेस किसी को लैंड करता है, लैंड का मतलब होता है पैसे देना, लैंड करता है, पैसे देता है, ठीक है, तो उसके पास क्या है, राइट टू रिसीव है, राइट टू रिसीव है। उसके पास राइट हो गया कि उस जिसको लैंड किया उसने पैसा, जिसको उसने उधार पैसा दिया है, उससे वो पैसा वापस लेगा। तो बेटा राइट टू रिसीव क्या होता है, एसेट,
और एसेट क्या होती है बेटा? हमेशा डेबिट। अब उसने कहा बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। अगर बिजनेस बिजनेसमैन को कुछ दे रहा है, बिजनेस बिजनेसमैन को कुछ दे रहा है, तो कहता है देखो अभी आपने कहा कि आप भी अलग हो और हम भी अलग हैं, तो अगर मैं ये आपको ना देता, किसी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को देता पैसे या फिर कुछ भी देता, तो मेरे पास राइट होता उससे कंसिडरेशन लेना। अगर मैंने उसको कैश दिया है तो मुझे मेरा राइट था कि उससे कैश लेना, बैंक दिया है तो भी मेरा राइट होता है या तो बैंक बैलेंस के थ्रू लेना या कैश के थ्रू लेना। ठीक है, तो मेरा राइट है जी, मेरा राइट है उससे पैसे लेना। और राइट क्या होती है? एसेट होती है। और एसेट क्या होती है? डेबिट होती है। तो उसने क्या बोल दिया कि सर ये मेरा राइट है, रिसीव करूंगा और इसको मैं डेबिट करूंगा। ठीक है, तो इसलिए ड्राइंग को डेबिट किया जाता है, ड्राइंग को डेबिट किया जाता है। हालांकि अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ ये हमारी एसेट होती है, लेकिन इसको मैं आगे बताऊंगा कि इसको कैपिटल से ही राइट ऑफ किया जाता है। उसका भी रीजन दूंगा क्यों कैपिटल से ही राइट ऑफ किया जाता है। ठीक है, हालांकि आप ड्राइंग को ये मत बोल देना कि ड्राइंग एसेट होती है, ड्राइंग एसेट नहीं होती, ड्राइंग कैपिटल से ही एडजस्ट होती है। ठीक है, लेकिन इन रियल में ये एसेट ही होती है। ठीक है, आगे इस पर चर्चा करेंगे संपूर्ण, और काफी सारी चर्चा करेंगे। अब दूसरी बात करते हैं। ठीक है, एक तो मैंने ये दिया आपको बताया, एक चीज और बताता हूं। सर लिखना है हमें तो लिख लो बेटा, लिखना है तो लिख लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सामने पूरी स्क्रीन लेके आ रहा हूं, कुछ भी लिखना लिख लीजिए। इस एक और मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। जी सर जल्दी बताइए सर, मजा आ रहा है। मजा ही आना चाहिए बेटा, पढ़ाई में जब मजा आता है ना तभी पढ़ा जाता है। जल्दी से लिख लीजिए बेटा इस डायग्राम को, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? जी चलिए आगे। जी सर चलिए। जी सर चलिए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, प्रेम से बोलो जय माता की, बोलो जय माता की, मिलके बोलो जय माता की, आवाज नहीं, जय माता की, जय माता की, जय माता की। है अगला रीजन था? हाँ सर बताओ, जल्दी बताओ, ये तो पेज खत्म हो गया, दूसरा अगले बता दो, क्या दिक्कत वाली बात है। देखो बेटा, ये देखिए सर, आप क्या कहते हो? सर देखो, ये बिजनेस है, ये बिजनेस मैन है, ये बिजनेस मैन है। ओके सर, मैं कहता हूं कि अगर ये बिजनेस मैन ना होता, ये कोई मिस्टर एक्स होता, कोई मिस्टर एक्स होता जिसने हमें कैश दिया है, लेट अस सपोज कैश दिया है। ठीक है, तो एंट्री क्या डालते हैं सर? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, 1 लाख रुपए, मतलब क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अगर मैं इस मिस्टर एक्स को कैश देता तो मैं एंट्री क्या डालता? सर देखिए आप एंट्री डालते मिस्टर एक्स रिसीवर है, मिस्टर एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है? मान लो 10,000 रुपये दे दिए। ये एंट्री पास करते हैं ना बेटा? हाँ सर यही एंट्री पास करते हैं। अब इस मिस्टर एक्स को आप रिप्लेस कर दो, अब आप मिस्टर एक्स को रिप्लेस कर दो बिजनेसमैन से कि ये बिजनेसमैन है, तो सर बिजनेसमैन का कभी नाम नहीं आता। बिजनेसमैन ने हमें कुछ भी दिया है, बिजनेसमैन ने हमें कुछ भी दिया है, मतलब बिजनेस को कुछ भी दिया है या बिजनेस ने बिजनेसमैन को कुछ भी दिया है, उसको ड्राइंग और कैपिटल की भाषा में बोला जाएगा। मतलब अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस को कुछ दिया, क्योंकि बिजनेस का कैश आ रहा है, तो वहां मिस्टर एक्स नहीं, वहां पे कैपिटल आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ भी देता है तो वहां कैपिटल आ जाएगी, और बिजनेस को बिजनेसमैन कुछ देता है तो वहां ड्राइंग आ जाएगी। सेम कंसेप्ट चल रहा है, बस मैंने चीजें चेंज की है। हाँ या ना? जी सर, आपने बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखा तो उसकी जगह क्या कर दिया? कैपिटल और ड्राइंग किया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि जो मैंने बताया है आपको, जो मैंने समझाया है आपको ड्राइंग और कैपिटल के बारे में, मजा आ गया होगा। हाँ या ना? बताओ। जी सर,
क्यों कैपिटल को डेबिट करते हैं? कैपिटल को डेबिट करते हैं? नहीं सर, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। क्यों कैपिटल को क्रेडिट करते हैं और क्यों ड्राइंग को डेबिट करते हैं? तो मैंने आपको 2 रीजन दिए, तो दोनों के दोनों रीजन आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो इसको लिखना है, लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिखिए, इस डायग्राम को बना लीजिए आप। ओके सर। ओके सर, तो क्या हम अपनी क्लास आज यहीं ओवर कर दें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कल करवा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल करवा देते हैं। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 1 घंटा हो गया है। सर आज क्या करवाओगे? बेटा पूरी रिवीजन करवाने वाला हूँ, पूरी रिवीजन करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हम यहीं कर देते हैं। ठीक है, आज हम यहीं करते देते हैं। ऐसे मैं बताऊँ आज क्या डेट है? आज है 31 दिसंबर 2021। तो इस कैलेंडर ईयर का ये आखिरी दिन है। कल से हम एक नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप लोगों से बेटा यही आशा करते हैं कि आप अपनी बुराइयों को इस साल फिर से त्याग दोगे। हालांकि हर साल हम यही सोचते हैं, क्या हर साल हम यही सोचते हैं कि नए साल पर हम अच्छाइयों को अपने अंदर लेके आएंगे और अपने अंदर की बुराइयों को कम कर देंगे। हालांकि ये बातें सच बताऊं तो कहने की हैं, ऐसा होता नहीं है। हम हर बार ट्राई करते हैं कि कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर लेके आएंगे और कुछ बुरी आदतों को अपने अंदर से निकाल देंगे, बट नहीं कर पाते। ऐसा करना है, कोई भी एक अच्छी आदत अपनाइए। और मैं नहीं कहता कोई भी एक अच्छी आदत बुरी आदत छोड़ दीजिए, नहीं बेटा, सारी बुरी आदतें छोड़ दीजिए, सारी की सारी बुरी आदतें छोड़ दीजिए बेटा। मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ बेटा, जरूर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, मेरे को आज भी याद है, आज भी याद है, 11th स्टैंडर्ड क्लास में था। तो मेरे एक फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी। हम लोग वहाँ गए थे, हम सारे फ्रेंड सर्कल गए थे बेटा वहाँ पे। तो हम वहाँ पे 8 से 10 दोस्त थे। तो 11वीं क्लास में बच्चे होते हैं। तो क्या हुआ था, हालांकि देखो कई कहते हैं, तो उन्होंने वो कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब शादियों में पता ही आप लोगों को क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उन लोगों ने क्या किया कि दोस्तों ने खाना पीना किया। तो मैंने उनको बिल्कुल क्लियर मना कर दिया, नहीं भाई मैं नहीं लूँगा, हाथ जोड़ता हूँ। हालांकि उन्होंने मेरे कपड़े भी खराब कर दिए। घर पे आया, मम्मी ने देखा, डांट लगाई। मतलब क्या किया कि मैंने वहाँ शुरुआत नहीं की, बुरे काम की शुरुआत नहीं की। मैंने उनको क्लियर मना कर दिया। मैंने कहा भाई सिस्टर की शादी है, ये सब शोभन ही नहीं देता। और मैं रहा एक सज्जन पुरुष ठीक है, मुझे ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती बेटा, ये ड्रिंकिंग करनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने क्लियर, आप लोगों को मैं क्या बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्लियर मना कर दिया कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा। वहां से आज तक का रिकॉर्ड है बेटा, मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया। मतलब क्या किया, मैंने बुरी आदत को टच भी नहीं किया, मैंने बुरी आदत को टच भी नहीं किया। और वहां पे एक सज्जन और थे मेरे साथ, एक मेरा मित्र और था। तो उसने उस समय जबरदस्ती में, मतलब जोर जबरदस्ती से ले ली। और कभी फिर बैठे, तब मैं भी वहीं था, वो भी वहीं था। उसने भी मना किया, डिनाई किया कि मैं नहीं ऐसा करूंगा अब दोबारा से, और मैंने भी मना किया। बट उसको दे दिया गया। क्यों भाई, उस समय तो तुमने ले लिया था, ये है वो, मतलब सिंपल सी बात। और मैंने तब भी मना किया, तब मेरे ऊपर इतना फोर्स भी नहीं किया गया। क्यों, मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। अगर आप स्टार्ट कर देते हो किसी चीज को, बुरी आदत को, तो बेटा वो आपकी हैबिट बन जाती है। आप ना चाहते हुए भी आपको वो करना पड़ेगा। तो मैं हमेशा से ट्राई करता हूं कि बुरी आदत को एक बार भी मत करो, और अच्छी आदत को एक बार जरूर कर लो। बुरी आदत को एक बार भी मत करो, और अच्छी आदत को एक बार कर लो। सर इससे क्या हो जाएगा? देखो बेटा, हालांकि अच्छी आदत आप एक बार करोगे ना तो दोबारा मन नहीं करेगा करने को, लेकिन बुरी आपने एक बार कर ली ना, तो या तो आप खुद ही मल्टीपल टाइम करने लग जाओगे, या फिर आपका सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है ना वो आपसे करवा देगा। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप किसी अच्छी आदत को नहीं अपना सकते तो दोस्त प्लीज बुरी आदत से बच के रहना। सर आपने ऐसा क्यों कहा? बेटा आज की जनरेशन के बारे में बताता हूं। आज की जनरेशन बिल्कुल, मैं कहता हूं, रिवर्स हो चुकी है। पहले हमारा जो भारतवर्ष होता था, इंडिया होता था, उसमें बड़ा ही अच्छा कल्चर था, खान पान बड़ा अच्छा था, रहना बड़ा अच्छा था, रिस्पेक्ट बहुत करते थे। आज के समय में नहीं है।
सच बताऊं, लोग, मैं कहता हूं टीचर्स की रिस्पेक्ट, माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब मैं सोचता हूं कि वो बच्चे क्या बच्चे हैं जो अपनी माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते भाई, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको बैठना सिखाया, लिखना सिखाया। देखो हालांकि कुछ टाइम आता है कि बच्चों, लेकिन अभी आप मैच्योर हो चुके हो। अगर आप 11th 12th स्टैंडर्ड में तो आप मैच्योर हो चुके हो, आपके अंदर समझ आ चुकी है। आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं या अपर क्लास फैमिली से हैं या फिर आप मिडिल से भी नीचे आते हैं, तो बेटा आपके माता पिता को पढ़ा रहे हैं, आपकी परवरिश कर रहे हैं, आपकी हर डिमांड को या फिर जितनी आपकी डिमांड पूरी हो सकती है उनको फुलफिल कर रहे हैं। उससे फालतू को क्या कर सकते हैं भाई, बताना तो मेरे को, क्या कर सकते हैं? और आप उन्हीं को सुना देते हो, मेरे को ये नहीं दिया, मेरे को ये नहीं दिया। अरे भाई कभी पैसे कमा के देखना, पता चलेगा, कभी पैसे कमा के देखना, पता चलेगा। मैंने स्टार्ट किया था अर्निंग करना, तो मुझे पता था कि मैंने कैसे पैसे कमाए। पैसा कमाना आसान नहीं है। माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए। माता पिता के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज आपकी लाइफ को संवार सकता है और वही आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है मेरे भाई। अगर उन्होंने अपने मुख से कुछ भी गलत बोल दिया, बेटा आप, पहली बात तो माता पिता कभी भी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपने उन्हें हद से ज्यादा परेशान कर दिया और गलती से उनके मुंह से कुछ निकल गया ना मेरे भाई, तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, ये इंडिया है, यहां बोलने से या बताने से कोई व्यक्ति नहीं सीखता, यहां देखने से व्यक्ति सीखता है। जैसा कल्चर आप लोग करोगे, आपके छोटे बहन भाई आपको देख रहे हैं, जैसा आप करोगे वैसा ही वो करेंगे, और जैसा आप कर रहे हो ना मेरे भाई, वैसे ही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। एक कहावत है ना, एज यू शो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए आप कैसा बोना चाहते हो। सबसे बड़ी बात क्या हो रखी है आज के जो भी मतलब एनवायरनमेंट है, पढ़ना तो समझते ही नहीं, पढ़ाई में तो सिर्फ ये कर रहे हैं कितने वाला पास है भाई, 100 में से 33 ही चाहिए होते हैं ना, 33 या 27, 33 या फिर 35 लगा देता हूँ, 35 मार्क्स आने चाहिए, बहुत है, पास हो जाएंगे। अरे पास होने के लिए पढ़ रहे हो क्या? हैं, पास होने के लिए पढ़ रहे हो? अरे भाई ज्ञान के लिए पढ़ो। अपनी मेंटलिटी को चेंज कर लो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ पास होने के लिए? पास होना अपना मोटिव मत बनाओ। मैं ये नहीं कर रहा एंजॉय मत करो, मैं ये नहीं कर रहा कि आप शरारत मत करो। बच्चे नोटी नहीं होंगे तो कौन होगा? एंजॉय नहीं करो भाई, यही खेलने कूदने की उम्र है। इसके बाद कब, जब अर्निंग करने लग जाओगे, बड़े हो जाओगे, तो टेंशन आएंगी, प्रेशर आएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, नौकरी की टेंशन, घर की, परिवार की टेंशन, तब नहीं एंजॉय कर पाओगे। एंजॉय करो, मैं मना नहीं कर रहा, नोटी बिल्कुल नोटी होते हैं बच्चे, लेकिन बुरी आदत मत अपनाओ। आजकल बहुत ज्यादा बुरी आदतें, बच्चे पता नहीं क्या क्या खाते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, भाई गलती से ही मत टच कर देना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इससे क्या होगा, एक बार अगर आपको हैबिट लगी ना, छोड़ना महाभारत है, नहीं छोड़ी जाती। कोई भी बुरी लत छोड़ी नहीं जाती, कोई भी अच्छी लत अपनाई नहीं जाती। ये दो चीज तो भाई 101% है। अगर पहली बात मैंने कहा, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम मत करो, मतलब अच्छी चीज को फर्स्ट टाइम करो और बुरी चीज को फर्स्ट टाइम मत करो, और अच्छी चीज को बार बार करो। अच्छी चीजें हफ्ते 10-15 दिन में हमें सेट आती है, लेकिन बुरी चीज एक बार कर दी ना, वो तभी सेट आ जाती है। पहली बात, अपने आप को बाहर की असभ्यता से बचाओ। असभ्यता बोले तो ये जो भी कीटनाशक तत्व है, कीटनाशक तत्व जो भी आप ले रहे हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अगर आप ले रहे हो, कर रहे हो, बेटा मत कर। नहीं किया है तो को टच भी मत करना, और अगर ऐसा करते हो तो छोड़ दीजिए बेटा। इसके नुकसान क्या है? सबसे पहले वेस्टेज ऑफ मनी, पैसे को आप टोटली वेस्ट कर रहे हो। दूसरा, डिस्टर्बेंस आती है बेटा आपके अंदर, आपका माइंड वर्क नहीं करता, और करता है तो आपको डिस्टर्ब रखता है, पजल रखता है। तीसरा, आपकी लाइफ जो है ना शॉर्ट हो जाती है। पहले आपने देखा होगा लोग 100 साल जीते थे, 110 साल। अभी जो भी हमारी लाइफ है ना,
अराउंड 70 आ चुकी है, 70-75 साल तक आ चुकी है। तो ये क्या है बेटा, ये आप चीजें जो भी आप क्या नाम है खान पान ले रहे हो वो खराब ले रहे हो। खान पान बोले तो हालांकि पान भी बोल देता हूँ मैं, खाना तो आप सभी खाते होगे, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप ये बाहर का खाना मत खाओ, कभी कभी खा लिया करो, ज्यादा उसको भी मत खाया करो, ठीक है, कभी कभी खा लिया करो। राधे राधे, ठीक है। तो आज 31 दिसंबर है, 1 जनवरी कल है। सर हम कोई अच्छी आदत अपनाएं या ना अपनाएं, कल मत अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सर हम ये आपको गारंटी देते हैं कि हम कोई बुरी आदत को फर्स्ट टाइम नहीं करेंगे। मेरा मूल मंत्र है, मैंने एक दिन एनालाइज किया था कि देखो उस दिन मैं इसी से मैं सीखता हूं कि मैं बुरी आदत को एक बार भी नहीं करता। भाई बुरी आदत को एक बार भी मत करो, आदत ही नहीं होगी। वो कहता है ना आदत होगी, तो भाई आदत क्यों एक फर्स्ट टाइम की होगी। और ये बता देता हूं, बुरी आदत एक बार करने से ही आदत बन जाती है, और अच्छी आदत को मल्टीपल टाइम करना चाहिए, तब वो जाके हमारी आदत बनती है, ठीक है। माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए मेरे भाई, ठीक है दोस्तों। माता पिता बहुत जरूरी है, माता पिता गुरु सज्जन जो भी आपसे बड़े हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, आपकी छवि अलग ही हो जाएगी। जब भी आप गली से जाओगे, मोहल्ले से निकलोगे, छोटे अगर आप किसी को बोलोगे, किसी को विश करोगे, लेटर सपोज आप 11th क्लास में हो, आप अपने से गली में जा रहे हो, आप अपने बड़े भाई बहन को या फिर नाइबर को, पड़ोसी को जो आपसे बड़े हैं, आप उनको विश कर रहे हो, गुड मॉर्निंग विश कर रहे हो, गुड नून विश कर रहे हो, इवनिंग विश कर रहे हो, ठीक है, उनसे सभ्यता से बात कर रहे हो, तो वहाँ के छोटे बच्चे आपको सभ्यता से बात करेंगे। आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। पड़ोसी भी कहेगा वो देखो बच्चा तो वो है, हर बंदे की रिस्पेक्ट करता है, कितना अच्छा लड़का है या कितनी अच्छी लड़की है। ये सुनते हो ना तब मतलब अलग ही फीलिंग आती है, और एक गालियां सुनने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है उसके साथ तो कभी मत रहियो, वो अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है। हालांकि मैंने लड़की के बारे में तो सुना ही नहीं है कि वो अच्छी लड़की नहीं है, यानी क्योंकि मैं लड़का था मुझे ऐसा कहा जाता था, या फिर मेरे बारे में भी शायद कोई कहता होगा। तो ये चीजें होती है। कल नववर्ष है, 1 जनवरी 2022 है। सर बुरी आदत को हम फर्स्ट टाइम नहीं करेंगे, और बुरी आदत को हम धीरे धीरे जितनी हमारे अंदर उनको छोड़ देंगे, और माता पिता की रिस्पेक्ट करेंगे, माता पिता को कोई गुस्सा नहीं करेंगे। माता पिता हमारे लिए जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उनको थैंक्स बोलेंगे कि थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। और माता पिता को डेली सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श करने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है, उनको हमेशा खुश रखना है, ठीक है, जितना भी हो सके उनको खुश रखो, ठीक है। तो मेरा रिवाइज करवाना था मेरे को आप लोगों को, और मैं यहाँ पर आ गया, तो चलो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लें। सर इमोशनल कर दिया आप लोगों ने, इमोशनल नहीं बेटा, ध्यान रखना, इमोशनल नहीं ध्यान रखना। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, ठीक है, आपका बड़ा भाई हूँ, आपका गुरु हूँ, आपका दोस्त हूँ, ठीक है। अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, किसी और का एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहा। क्यों कहते हैं ना, वो कह देते या आपने किया था या मैंने किया है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। आप भी करके देखिए, और इसका रिजल्ट टाइम से आता है बेटा। ऐसा नहीं कि आज आप करोगे और कल से रिजल्ट आने का नहीं, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा बेटा, बट रिजल्ट जो आएगा ना बिंदास आएगा बेटा, ठीक है। तो चलो हम रिवाइज, कल नया साल है, 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी पर ही हम क्या करेंगे, सब कुछ रिवाइज करेंगे जनरल एंट्री में जो अब तक किया है, ठीक है बेटा। ओके, खुश रहा करो, हैप्पी रहा करो, हंसते मुस्कुराते रहा करो, ठीक है। और क्या आपको समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, समझने की दिक्कत नहीं है सर, आप हो तो समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है, बताना हो सकता है सर? नहीं हो सकता। हाँ जी सर, ओके। तो बेटा राधे राधे, बाय बाय, टाटा, हम कल मिलते हैं नए साल पर, ठीक है। तो जो मैंने बताया उस पर गौर जरूर करना, ठीक है। आपका बड़ा भाई कह रहा है आपको, आपका दोस्त कह रहा है आपको, ठीक है, सोच लिया करो। आपको लगता है ये बड़ा भाई कहेगा तो समझे तो बड़ा भाई हूँ आपका, आपको लगता है दोस्त कह रहा है, दोस्त ने समझाया तो दोस्त की बात मानी तो दोस्त हूँ मैं आप लोगों का। अरे कहता नहीं नहीं मेरे गुरुजी है, गुरुजी मेरे को ऐसा कहता है, मैं आपको गुरु हूँ, ठीक है। तो 3 in 1, ठीक है जी सर, ओके सर, राधे राधे, बाय, टाटा, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं हम।